रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। स्टेशन रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के चुनाव रविवार को हुए। चुनाव अधिकारी असलम खान, ओलंपिक संघ के ठाकुरमल शर्मा, राज्य संघ के आरिफ, क्रीड़ा परिषद के राहुल पीपलवा के सानिध्य में आगामी 4 वर्षों के लिए जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के चुनाव हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुनील कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष रमाकांत, लाभचंद, मनोज राजपुरोहित, सचिव आरिफ मोहम्मद, कोषाध्यक्ष राजूराम खैरिया, सह सचिव अनिशा, अब्दुल रज्जाक, सदस्य परमेश्वरलाल जमुना, सतीश वर्मा निर्विरोध रूप से चुने गए। इस मौके पर पूर्व सचिव गोविंद स्वामी, अशोक जोशी, इकबाल खान, प्रियंका सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के गौरीसरियों की ढाणी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हुआ है। मोहल्ले वासियों की मांग पर नए ट्यूबवेल का निर्माण करवाया गया है। शहर मंडल अध्यक्ष सरिता प्रजापत ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व मोहल्ले के लोगों की समस्या से पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को अवगत करवाया था। उन्होंने समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग को अविलंब ट्यूबवेल निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसका कार्य वर्तमान में पूरा हो चुका है। ट्यूबवेल शुरू होने से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। वहीं इस कार्य को करवाने के लिए पूर्व विधायक महर्षि के प्रति आभार प्रकट किया गया है। इस मौके पर मूलचंद लोहानी, ताराचंद गढ़वाल, रतनलाल पुजारी, लालचंद घोड़ेला सहित काफी संख्या में मोहल्ले के लोग उपस्थित थे। शहर के पंडितपुर स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के प्रांगण में रविवार को भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर पंडित सुधाकर शास्त्री ने बटुकों के साथ विधिवत पूजा अर्चना। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश ताम्रायत ने डॉक्टर परशुराम के समाज सुधार पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने अत्याचारी राजाओं का वध करके समाज में न्याय व सुरक्षा की स्थापना की थी। खांडल विप्र अध्यक्ष बद्री प्रसाद बणसिया ने कहा कि दिव्य परशु महादेव शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अजय परसा प्राप्त किया था। इस दौरान रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष इंदौरिया, युवक संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में समिति के मंत्री सुरेंद्र हारित, सुरेंद्र चौमाल, विष्णुदत्त धड़, विनोद चौमाल, रामावतार शर्मा, राहुल व्यास, राजेश जोशी, महेश बोहरा, रवि प्रकाश बोगड़, नीलेश इंदौरिया, डॉक्टर ओम प्रकाश महर्षि, हरिप्रसाद बुटोलिया, राजेश कौशिक, अरुण पचलंगिया, सुरेंद्र बियाला, रामकिशन हरितवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ शहर में अनेक स्थानों पर नालियों पर लगे फेरा कवर या तो क्षतिग्रस्त है या फिर नाली सफाई करने के बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या के प्रति उदासीन बने हुए हैं। शनिवार की रात लूंज गांव के 2 युवक पुलिया संख्या 3 के पास क्षतिग्रस्त फेरा कवर की वजह से चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उक्त स्थान पर फेरा कवर टूटे हुए लगभग 20 दिन से अधिक समय हो चुका है और क्षतिग्रस्त फेरा कवर के स्थान पर पट्टी के टुकड़े लगाकर छोड़ दिए गए हैं, जो रात के समय वाहन चालकों को कई बार दिखाई नहीं देते, जबकि इस सड़क मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन है। ऐसी ही हालत अस्पताल के पीछे वाली मुख्य सड़क मार्ग की है, जहां पर निजी अस्पताल एवं डॉक्टरों के चैम्बर है तथा लोगों का काफी संख्या में आवागमन बना रहता है। लेकिन लिंक रोड से कनेक्टेड इस सड़क मार्ग को फेरा कवर टूटे हुए कई माह व्यतीत हो चुके हैं और उक्त स्थान पर भी वाहनों के पहिए फंस जाते हैं। भानीधोरा सड़क मार्ग पर शनि मंदिर के पास नाली पर लगे फेरा कवर क्षतिग्रस्त है। भानीधोरा साइड से आने वाले वाहन चालकों को इस क्षतिग्रस्त फेरा कवर की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरदार शहर सड़क मार्ग, पंडितपुर क्षेत्र, तेलियान मोहल्ला, नवलगढ़ियों की टंकी, ऋणी कुआ, हुडेरा रोड 3rd टंकी के पास भी कई महीनों से फेरा कवर क्षतिग्रस्त पड़े हैं
और मोहल्ले के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार पालिका प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करवाया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस समस्या के चलते शहर में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है तथा जानमाल का नुकसान भी संभव है। शहर की एक निजी होटल में रविवार को गो सम्मान अभियान के अंतर्गत पोस्टर का विमोचन किया गया। योगी अखबारी नाथ व योगी हर्षनाथ के सानिध्य में हुए पोस्टर विमोचन के पश्चात 27 अप्रैल को प्रशासन को दिए जाने वाले ज्ञापन की तैयारियों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने जानकारी दी कि 22 अप्रैल तक हस्ताक्षर अभियान अनवरत जारी रहेगा तथा 27 अप्रैल को राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी विनोद प्रजापति, जिला प्रमुख विजय नायक, यूथ नगर अध्यक्ष सुमित बजरंगी, बजरंगलाल लोहानीवाल, उमाशंकर शर्मा, गोविंद खठौड़, सुरेश कुमार, कृष्ण कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमीन के विवाद को लेकर शहर के एक व्यक्ति को जान का खतरा बना हुआ है। वो अपने व परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर को शुक्रवार को पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। शहर की पंचायत समिति रोड निवासी गोविंद सिंह पुत्र सवाई सिंह द्वारा पुलिस महानिदेशक को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वो गायत्री परिवार शांति कुंज से जुड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी एक जमीन रतनगढ़ क्षेत्र में है जो विवादित है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ माह पूर्व भरपालसर निवासी ललित सिंह उसके घर आया और रतनगढ़ स्थित जमीन का सौदा कर लिया, लेकिन फिर जमीन में विवाद कर दिया। उक्त जमीन मेरे किसी जान पहचान के व्यक्ति के नाम थी, जिससे मिलकर उसने सीधी रजिस्ट्री करवा ली। जब वो भरपालसर स्थित दूसरी जमीन की सार संभाल करने के लिए 15 अप्रैल को गया तो वहां पर एक युवक ने उसकी गाड़ी रोक ली तथा दोबारा यहां नहीं आने की धमकी दी। 16 अप्रैल की रात उसे सूचना मिली कि ललित सिंह उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिस पर उसने राजलदेसर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान उस पर हमले करने का प्रयास किया गया तथा गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। ये लोग उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पत्र में मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। रतनगढ़ में रविवार की शाम बाइक पर सवार होकर डूंगरगढ़ की तरफ जा रहे 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। घटना में घायल लोगों को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार जैसनसर निवासी 38 वर्षीय रामनिवास व 35 वर्षीय एसबी नाथ, लूणकरणसर निवासी 30 वर्षीय राम सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर शहर से श्री डूंगरगढ़ की तरफ जा रहे। संगम चौराहा पर बाइक डिवाइडर से टकरा गई तथा बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर राम सिंह की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं 2 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। संगम चौराहा ये NH 11 की घटना है। एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार होकर जा रहे थे, जो कि डिवाइडर से टकराने के कारण बाइक स्लिप हो गई। बाइक से गिरने से 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें एक राम सिंह नाम के व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसको हायर सेंटर बीकानेर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घायल युवकों को हम निजी साधनों के माध्यम से तुरंत जिला हॉस्पिटल चिकित्सालय रतनगढ़ लेकर पहुंचे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नेशनल हाईवे 11 पर रविवार को पशु चारे से भरे ऊंट गाड़े को ट्रोले ने टक्कर मार दी, जिससे ऊंट गाड़ा चालक व ऊंट घायल हो गया। चालक को फतेहपुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीमरसर निवासी सुभाष मीणा गांव के ही सूरजमाल सिंह के खेत से अपने ऊंट पर पशुचारा भरकर गांव की तरफ आ रहा था। इसी दौरान फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे एक ट्रोले ने ऊंट गाड़े के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पशु चारा सड़क पर बिखर गया और ऊंट व चालक मीणा घायल हो गए। सूचना पर टोल प्लाजा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली बुलाकर पशु चारे को भरा गया। वहीं सुभाष का फतेहपुर में उपचार चल रहा है।